दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहां से आया और किसने दिया? अगर इन सब के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। लेकिन पूरा सत्य क्या है, यह जानने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही और रहस्य आप तक पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं। त्रिलोक में घनघोर अंधकार छाया था। असुरों की बढ़ती शक्ति ने देवताओं को विचलित कर दिया था। देवराज इंद्र अपने दरबार में समस्त देवताओं संग चिंतित मुद्रा में बैठे थे। असुरों की शक्ति असीमित होती जा रही है, वरुण देव ने कहा। राक्षसों के सेनापति कालनेमी ने अनेक यज्ञ विध्वंस कर दिए हैं, अग्निदेव बोले। इंद्र ने ब्रह्मदेव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, केवल एक ही अस्त्र तुम्हारी रक्षा कर सकता है, सुदर्शन चक्र। पर वह अस्त्र कहाँ मिलेगा? वायु ने पूछा। वह केवल भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है। देवताओं ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित शिखरों पर भगवान विष्णु ने घोर तपस्या आरंभ की। सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर ध्यान किया। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार बढ़ गया। गंगा की तरल धाराएं भी ठहरने लगीं। वायु अपनी गति भूल गई। देवताओं ने देखा कि तपस्या के प्रभाव से समस्त लोग थरथराने लगे। तब महादेव शिव प्रकट हुए। उनका त्रिनेत्र चमक उठा। हे विष्णु, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ऐसा अस्त्र दीजिए जो धर्म की रक्षा कर सके। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे एक दिव्य अग्नि उत्पन्न हुई। वह अग्नि तप्त सूर्य के समान थी। शिव ने कहा, विश्वकर्मा इस अग्नि को एक दिव्य चक्र का रूप देंगे। इसे सुदर्शन कहा जाएगा। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से उस अग्नि को घुमावदार चक्र का रूप दिया। उसमें अमोघ शक्ति समाहित थी। वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बना। शिव ने वह चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया और कहा, जब तक धर्म रहेगा यह चक्र तुम्हारे साथ रहेगा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र ग्रहण किया और आकाश गंगा में उसका तेज चारों दिशाओं में फैल गया। देवताओं ने उनकी स्तुति की। अयोध्या के महान सम्राट हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात थे। उनके दरबार में न्याय, धर्म और करुणा का वास था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा के पास जाकर कहा, राजन, मुझे तुम्हारा संपूर्ण राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने सहर्ष अपना समस्त राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। अब वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की ओर चल दिए। वहां उन्होंने एक श्मशान घाट पर सेवक के रूप में कार्य करना आरंभ किया। एक दिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तारामती रोते हुए शव को लेकर श्मशान आईं, परंतु हरिश्चंद्र ने नियम के अनुसार अंतिम संस्कार शुल्क मांगा। मैं शुल्क कैसे दूं स्वामी? तारामती रोते हुए बोली। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, मैं स्वयं को ही शुल्क में देता हूं। यह सुनकर देवता प्रकट हुए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने धर्म और सत्य का पालन कर अमृतत्व प्राप्त किया। यमराज ने रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया। राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज्य प्राप्त हुआ और वे यशस्वी होकर धर्म का पालन करने लगे। महर्षि वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता बाल्यकाल से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक दिन उनके पिता ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने वृद्ध गायों का दान किया। नचिकेता ने प्रश्न किया, पिताश्री, क्या यह उचित दान है? क्रोधित होकर वाजश्रवा बोले, मैं तुझे यमराज को दान करता हूं। नचिकेता मृत्युलोक में पहुंच गए। यमराज ने देखा कि एक बालक 3 दिनों तक बिना जल और भोजन के प्रतीक्षा कर रहा था। यमराज ने कहा, बालक, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। प्रथम इच्छा, मेरे पिता को शांति मिले। नचिकेता बोले। यमराज ने इसे स्वीकार किया। द्वितीय इच्छा, मैं अग्निविद्या सीखना चाहता हूं। यमराज ने उन्हें अग्निविद्या का ज्ञान दिया। तृतीय इच्छा, मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। यमराज ने कहा, यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान है, तुम कोई और वरदान मांग लो। पर नचिकेता अडिग रहे। यमराज ने कहा, आत्मा अमर है,
वह न जन्म लेती है न मरती है। जो इसे जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अमर सत्य के ज्ञाता बने और लोक कल्याण में संलग्न हुए। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह सत्य, धर्म और ज्ञान भी अमर हैं। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, नचिकेता की जिज्ञासा और विष्णु की तपस्या यह सिद्ध करती है कि जब तक धर्म है तब तक ब्रह्मांड संतुलित रहेगा। इस महाकाव्य के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सत्य और धर्म की राह कठिन अवश्य होती है, परंतु जो इस पर अडिग रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। आशा करता हूं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ।